भाई साहब, बिहार में एक बड़ी घटना हुई है। काफ़ी लोगों की मौतें हो चुकी हैं। क्या कहेंगे? एक तरफ किस शराबबंदी, चीज़ से मौत हो गई? एक तरफ तो शराबबंदी है, दूसरी तरफ शराब पीने से काफ़ी लोगों की मौतें हैं। ठीक है, हाँ। देखिए हम बताना चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की जो सरकार बनी, उस शराबबंदी की बदौलत ही बनी। और शायद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी को यह आभास हो गया था कि बिहार में अगर शराब बंद नहीं होगा तो गरीब जो है गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करेंगे। कितने लोगों के घर खाना मुहैया नहीं हो रहा है, मजदूर वर्ग के लोग शराब पी रहे हैं। तो उन्होंने ये पकड़ा मुद्दा कि अगर हम शराबबंदी करते हैं तो महिलाएं, बहनें, लड़कियां ये सब वोट करेंगी। और ऐसा ही हुआ। 2015 के इलेक्शन में इन्होंने कहा, वादा किया, और 2015 के इलेक्शन जीतने के बाद भारी बहुमत से, इसमें महिलाओं का वोट प्रतिशत ज़्यादा था शराबबंदी को लेकर। 2016 में नीतीश कुमार ने शराबबंदी की घोषणा कर दी पूरे बिहार में। नतीजा सिफर रहा। आप नशाखोरों को कैसे रोक सकती है सरकार? प्रशासन कैसे रोक सकती है? जो नशा की जद में जो नशा के आदी हो चुके हैं, पिला पिला के सरकारों ने उनको आदी बना रखा है, तो वो नशा कैसे छोड़ सकते हैं? अब सवाल ये है कि जो 300 रुपये का था शराब था, तो 300 रुपये बोतल का शराब था, वो बिहार में ब्लैक में 1200 रुपये बोतल की शराबें, 1000 रुपये बोतल की शराबें ब्लैक में मिलने लगा। यहाँ तक कि होम डिलीवरी भी होने लगा। झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, नेपाल तक से तस्करी होकर जाने लगा शराब वहाँ पर। और उसका नतीजा ये निकला कि एक तो और भुखमरी बढ़ गई परिवारों की। जो बोतल 300 रुपये की मिलती थी, वो बोतल 1200 और 1000 का खरीदने में मजबूर है नशाखोर। क्योंकि जब यहाँ से जब माल यहाँ से जा रहा है, मुझे बनारस का ही मालूम है, जवाहर जायसवाल, विजय जायसवाल, हीरा जायसवाल, ये तीनों भाई हैं, शराब के बड़े कारोबारी हैं। भानु जायसवाल, जिसका चौगा घाट पे माल है, जिसने बोर्णा नदी के किनारे जो है बहुत बड़ा बिल्डर का काम किया शराब की बदौलत। 2 नंबर की शराब की बदौलत विजय जायसवाल के ऊपर भी अनिश्चित हत्या का मुकदमा लगा था। और मजे की बात है कि जज साहब ने उनको सारे सबूत होने के बावजूद, आधा दर्जन लोग मरे थे जैतपुरा थाने में, चेतगंज थाने में, थाना अंतर्गत, डिस्चार्ज कर दिया। चार्ज की जगह डिस्चार्ज कर दिया। खैर, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तस्कर जवाहर जायसवाल जो खुफिया दारू यहाँ से भेज रहा है, बिहार पे पिला रहा है, मध्य प्रदेश का भी दारू का ठेका पूरे सिंडिकेट के साथ लिया हुआ है, राजस्थान का लिया हुआ है, उसका भाई हीरा जायसवाल, और उसका भाई इंडिया होटल का मालिक जो है विजय जायसवाल, और भानु जायसवाल, और दिलीप जायसवाल, ये 5 कारोबारी प्रमुख रूप से हैं, जिनकी जांच में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी माननीय आदित्यनाथ जी से अपील करता हूं, और उत्तर प्रदेश के डीजीपी से भी मांग करता हूं, ये 5 तस्करों के बारे में पता कर लिया जाए कि कहीं इन्हीं का शराब भेजा हुआ तो नहीं वो पी के मर गए। ये विचारणीय प्रश्न है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सोयपुर जहरीली शराब कांड 2010 में हुआ, उसका अपराध संख्या 83/10 थाना कैंट, 28 लोगों की मौत हो गई थी। और यही 5 लोग मिलके 28 लोगों को इसलिए मारा कि वो जमीन नहीं खाली कर रहे थे, राजभर लोग थे और जमीन नहीं खाली कर रहे थे, और उनको जो है सुहेल देव जी के वर्षगांठ पर जो है उनको ड्रम का ड्रम दारू और उसमें जहर मिलवाकर जवाहर, हीरा, विजय
और दिलीप जायसवाल और ये भानु जायसवाल, ये सब मिलके जो है मारवा डाले। 28 लोगों की मौत हुई, जिसमें मैं प्रमुख गवाह हूँ, मैं प्रमुख साक्षी हूँ। मैं उसी पे आ रहा था। और मुकदमा अभी भी चल रहा है गैंगस्टर कोर्ट में, और इसमें गैंगस्टर भी लगाया गया। मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ कि आखिर इतने 2010 और 2021 11 साल हो गए, मुकदमे का स्टेटस क्या है? 11 साल हो गया, मुकदमे का स्टेटस ये है कि वो अपनी अंतिम आखिरी सांस ले रहा है। जो जुडिशरी में जो पारदर्शिता माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय ट्रायल कोर्टों में लाना चाहते थे, लाना चाहते हैं, लाना चाहते थे और लाना चाहेंगे भी, उतना ही विलम्ब है। माफियाओं के खिलाफ, शराब माफियाओं के खिलाफ कोई सुनवाइया नहीं है। लड़ते लड़ते राकेश नायक गोली खाकर शहीद हो जाएंगे, गवाही तक नहीं हो पाएगी। मैं इन जायसवाल बंधुओं के खिलाफ में 5 मुकदमे का प्रमुख गवाह हूँ। सब का सब जो है कोई सुनवाई नहीं, बार बार बहस सुना जाता है, बार बार तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। यही 11 साल में पढ़ रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 28 जिंदगियों को लील लिया इन लोगों ने। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर में पिछले दिनों 6 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई, गोपालगंज में 20 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई, और बेतिया में, बिहार के बेतिया में 11 मौत हो चुकी है, और सैकड़ों लोग अंधे हो चुके हैं, उनकी आंखें जो है खराब हो चुकी हैं, और पूरा का पूरा परिवार जो है वो इस समय सड़क पर आ गया है, भुखमरी के कगार पर आ गया है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से ये गुजारिश करता हूँ, कि मांग करता हूँ, पहली बात घटना की कड़ी भर्त्सना कर रहा हूँ और निंदा करते हुए मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री से, नीतीश कुमार से, कि वो मृतकों के परिवार को 5-5 करोड़ रुपया मुआवजा दें, और परिवार के मृतकों के परिवार के एक सदस्यों को, कम से कम एक सदस्यों को नौकरी दें। और आप शराबबंदी कर रहे हैं और उसका 10 गुना शराब भी खुफिया से जा रहा है। नीतीश कुमार जी के अफसरान, बिहार की पुलिस, बिहार का आबकारी विभाग के अधिकारी, ये सब मिले हुए हैं, ये सब खा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं बंधा है, और जहर पिला रहे हैं, मार डाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से गांजा पर पाबंदी लगाई गई, पहले गांजा का ठेका हुआ करता था, गांजा पर पाबंदी लगाई गई, अफीम, कोकीन, मार्फिन, हशीश, ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर और गांजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अभी शाहरुख खान का लड़का आर्यन खान भी जो है चक्करे काट रहा है 9 ग्राम गांजा में, 9 ग्राम गांजा में चक्कर काट रहा है। यहाँ घाट घाट पर न जाने कितने कुंतल गांजा जो है पी के लोग खत्म कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। एनसीबी सोई है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और इतना बड़ा शाहरुख खान का लड़का आर्यन खान इतना बड़ा अपराधी हो गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नज़र में, बंबई के सबसे बड़ा अपराधी हो गया, और उसका संबंध पेडलर से जोड़ने लगे लोग। 9 ग्राम गांजे की रिकवरी है उसके पास से नहीं है। एनडीपीएस एक्ट में रिकवरी जो है माल की, नशीले पदार्थ की रिकवरी खुद आदमी के पास से होनी चाहिए, और अगर रिकवरी नहीं है उसके पास से, आर्यन खान के पास से, तो किस बात की गिरफ्तारी है? विचारणीय प्रश्न है, इस पर बाद में हम बात करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग अंधे हो गए हैं उनके परिवार को और आंख बदलवाने के लिए 1 करोड़ की व्यवस्था बिहार की सरकार करे। और मैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी से, हमारे वाराणसी जिले के लोकप्रिय सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हैं, जिनके अंडर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आता है। मैं मांग करता हूं
कि कम से कम जो नाम मैंने बताए हैं, जो बनारस से सप्लाई दे रहे हैं, इस पे जो है जांच बैठा के जांच करा लिया जाए कि जो बिहार में खेप पहुंची है शराब की, वो कम से कम यही बनारसे के 5 ठेकेदार तो नहीं हैं। जवाहिरलाल जायसवाल और भानु जायसवाल और दिलीप जायसवाल और हीरा जायसवाल और विजय जायसवाल, इंडिया होटल का मालिक, कहीं यही लोग की सप्लाई तो नहीं है। ये चेक करा लें। और दूसरा कि पूरी घटना की माननीय प्रधानमंत्री से भी मांग कर रहा हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार से भी मांग कर रहा हूँ कि पूरी घटना की सिटिंग जज हाई कोर्ट से अथवा सीबीआई से पूरी घटना की जांच कराई जाए। अब बिहार में शराबबंदी 100% शराबबंदी को लागू किया जाए और इसमें सिर्फ एक इंस्पेक्टर और एक दीवान की सस्पेंड करने से फ़ायदा नहीं होगा। हर थाने पर खेल है, बॉर्डर पे खेल है, सैयद राजा बॉर्डर पे खेल है। तो ये सब खेल बंद होना चाहिए और निष्पक्ष इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मैं मांग करता हूँ। और या एसआईटी जांच की मांग कर लेता हूँ या सीबीआई जांच की मांग कर लेता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और मृतकों की आत्मा के लिए बाबा विश्वनाथ, माँ विंध्यवासिनी, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और मृतकों के परिवार के लोगों के लिए कि इस घटना को, इस सदमा को सहने की शक्ति ईश्वर उनको प्रदान करे। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले महात्मा गांधी अमर रहें, महात्मा गांधी अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब अमर रहें, वीर अब्दुल हमीद अमर रहें, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहें, डॉक्टर संपूर्णानंद जी अमर रहें, जवाहरलाल नेहरू जी अमर रहें और सरदार वल्लभ भाई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहें। और ये आपके अमर रहें। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीवी रमना साहब जी जिंदाबाद। भारत के संविधान की जय हो, न्यायपालिका की जय हो, न्यायपालिका की जय हो, न्यायपालिका की जय हो। और सत्यमेव जयते, भारत के संविधान की भी जय हो, सत्यमेव जयते। और भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। देश के जवानों की जय हो, देश के किसानों की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद।